Hello everyone, Assalamu alaikum, and in today's class I'm going to explain you chapter number 4 AS level economics, and chapter number 4 is resource allocation in different economic systems. Right, so how resources are allocated in different economic systems, this is the topic. और अगर हम इनकी बेसिक लाइक इनकी टाइप्स की तरफ जाएं तो we have three economic systems. One is free market economy, and other one is planned economy, and the third one is mixed economy. फ्री मार्केट इकोनॉमी को हम जस्ट मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, राइट, और इसको प्राइवेट सेक्टर भी बोलते हैं. प्लान्ड इकोनॉमी को कमांड एंड कंट्रोल इकोनॉमी भी बोलते हैं. एंड द लास्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी इज द मिक्सचर ऑफ बोथ, लाइक फ्री मार्केट और प्लान, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों लोगों को अगर कंबाइन कर लें तो ऐसी इकोनॉमी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं. सो बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं. फ्री मार्केट इकोनॉमी is a type of economy in which resources are allocated by the private individuals and companies. So ये like kind of private economy होती है जिसमें resource allocation takes place by the private individuals and companies. Planned economy जैसा कि मैंने बताया कि इसका एक और नाम भी होता है, that is called like command economy या फिर controlled economy, central planning, ये different नाम है इसके. So planned economy is a type of economy that is run by the government, and mixed economy is the mixture of both government and free market economy, like private individuals and government both allocate resources in mixed economy. Now moving to the different advantages and disadvantages of these types of economies. First of all, looking at the free market economy. Free market economy has several advantages, such as there will be a quick response of the seller to the consumers. क्योंकि जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है इसमें प्राइवेट कंपनीज एंड प्राइवेट फर्म्स वांट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, सो दे रिस्पॉन्ड देयर कस्टमर्स वेरी क्विकली. सेकेंडली, इसका और क्या एडवांटेज होगा, इसमें लाइक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इज हाई, लाइक क्वालिटी हाई होती है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जैसे मैंने बोला कि मेन एम इज टू अर्न हाई प्रॉफिट्स. अब अगर आप खुद एज ए कंज्यूमर देखें तो आप कौन से प्रोडक्ट्स बाय करेंगे, किस सेलर की प्रोडक्ट्स बाय करेंगे. डेफिनेटली द सेलर्स और प्रोड्यूसर्स हु आर प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग हाईली क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स. प्राइवेट सेक्टर में आपने पे करके चीज़ें खरीदनी होती हैं, और जब ऐसा हो कि आपको पे करके खरीदना है तो आप डेफिनेटली क्वालिटी को देखते हैं. सो क्वालिटी अच्छी होगी तो कंज्यूमर्स बाय करेंगे, वरना नहीं करेंगे. अगर क्वालिटी खराब होगी तो प्राइवेट सेक्टर को नुकसान होगा, फर्म्स को जो है लॉस फेस करना पड़ सकता है. इसी तरह से क्वालिटी अच्छी होने के साथ साथ रिस्पांस भी अच्छा है. अवेयरनेस भी बहुत होती है कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में. कंज्यूमर्स आर वेल अवेयर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड देयर फीचर्स एंड देयर प्राइसेस इन फ्री मार्केट इकोनॉमी. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर फर्म्स कीप एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट्स इन द न्यूज़पेपर्स, on social media, on billboards, right? Multiple forms में हमें नजर आता है कि प्राइवेट सेक्टर एडवर्टाइज करते रहते हैं कंटिन्यूसली प्रोडक्ट्स को, इसलिए हमें उसके बारे में पता भी चलता रहता है. उसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस एंड वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, ग्रेटर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर सिर्फ कोई एक फर्म नहीं होती. देयर आर सेवरल फर्म्स प्रोड्यूसिंग similar type of goods, so as a result consumer gets a lot of options in the market. जैसे अगर आपको मोबाइल फ़ोन बाय करना है, मोबाइल फ़ोन परचेज करने के लिए जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा ऑप्शंस वहाँ पे नज़र आती हैं. देयर आर सो मेनी सेलर्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स एंड मोबाइल फ़ोन कंपनीज देयर. सो आपके पास चॉइस आ जाती है, ऑप्शंस आ जाती है, वैरायटी आपके पास आ जाती है. इसी तरह से ग्रेटर प्रॉफिट मोटिव भी होता है. प्रॉफिट मोटिव का मतलब है कि अगर आप ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे एज अ प्रोड्यूसर, इफ यू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड वर्क रियली हार्ड, यू कैन अर्न हाई एंड हाई प्रॉफिट. एंड एज अ वर्कर, इफ यू अगेन वर्क रियली हार्ड, यू अर्न मैक्सिमम सैलरीज एंड मैक्सिमम वेजेस. सो इसमें प्रॉफिट मोटिव होता है, अगर आप ज्यादा हार्ड वर्क करें तो यू अर्न मोर.
गवर्नमेंट सेक्टर की तरह नहीं होता कि सैलरीज फिक्स्ड होंगी, जो मर्जी करें आपको सेम सैलरी मिलती है गवर्नमेंट सेक्टर में। लेकिन प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं करता। प्राइवेट सेक्टर में आपके पास प्रॉफिट मोटिव एग्जिस्ट करता है, जितना ज्यादा एफर्ट्स पुट इन करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। यहाँ पे जो रिसोर्स एलोकेशन है दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी प्रोड्यूसर्स विल प्रोड्यूस ओनली द प्रोडक्ट्स दैट आर डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स। ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे जो कंज्यूमर्स की वांट में नहीं आता या कंज्यूमर्स डोंट वांट देम। सो ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएंगे दैट आर डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स। सो कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स को देखते हुए प्रोडक्ट्स को सप्लाई किया जाता है। ओके, सो इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे फ्री मार्केट इकोनॉमी जब प्राइवेट सेक्टर बना रहा होता है, जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट मोटिव मेन चीज है। सो ऐसे केस में जब आपका मेन एम प्रॉफिट मेकिंग है तो इन मेनी केसेस सेलर्स लाइक फॉरगेट टू प्रोड्यूस गुड्स एज पर द सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड दे कीप चार्जिंग हाई प्राइसेस, राइट। ये भी मसला आ जाता है। एंड दे समटाइम्स प्रोड्यूस लाइक डीमेरिट गुड्स दैट आर हार्मफुल टू द कंज्यूमर्स। सो अगर आप ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स में आ जाएगा। सो डिसएडवांटेज फ्री मार्केट का हमारे पास क्या है कि प्राइसेस में बी हाई, like high price is one of the disadvantage because private sellers want to maximize their profit, so they produce goods and services that can fetch high price. Like sometimes you charge overcharge the consumers as well, क्योंकि जब ये monopoly form कर लेते हैं, मार्केट को डोमिनेट कर जाते हैं, तो ऐसे केसेस में ये फिर क्या करेंगे, प्राइसेस भी हाई चार्ज करते हैं। इसी तरह से डीमेरिट गुड्स भी ये लोग बनाना शुरू कर देते हैं। डीमेरिट गुड्स ऐसी हार्मफुल प्रोडक्ट्स होती हैं जो कंज्यूमर्स के साथ साथ सोसाइटी को भी नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं। अब ऐसे केसेस में क्या होगा कि डीमेरिट गुड्स लाइक लोगों के लिए हार्मफुल है, फिर भी ये बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? बिकॉज दे आर प्रॉफिटेबल टू देम। इनको लोगों की हेल्थ के बारे में उतना ज्यादा कंसर्न नहीं होता। लाइक सिगरेट्स की एग्जांपल ले लें, अल्कोहल की एग्जांपल ले लें, unprescribed drugs. These are demerit goods that harm the consumers as well as the overall society and the third party as well. जो passive smokers हैं वो भी affect होंगे, right? उसके बाद प्राइवेट सेक्टर का एडवांटेज क्या होगा कि ये लाइक समटाइम्स दे क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस एज वेल, राइट। आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि कंज्यूमर जितना वरीड होगा प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में, उतना हाई प्राइस पे करने के लिए भी वो तैयार हो जाता है। इसका एक और प्रॉब्लम हो सकता है कि लाइक इसमें अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर फर्म्स aim to maximize profit, and for that what they do is they use capital intensive techniques of production. Capital intensive techniques of production होती हैं कि using more machines, more technology and tools instead of workers. So ऐसे केस में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का चांस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। Now moving to the planned economy. Planned economy गवर्नमेंट रन करती है, गवर्नमेंट ओन्ड इकोनॉमी होती है, इसमें रिसोर्स एलोकेशन गवर्नमेंट के एंड से होती है। अब इसके क्या एडवांटेजेस होंगे? इसके एडवांटेजेस आप यहां से ड्रॉ कर सकते हैं इसके डिसएडवांटेजेस से। जैसे फॉर एग्जांपल पहला डिसएडवांटेजेस का था हाई प्राइस। प्लान्ड इकोनॉमी में एडवांटेज होगा लो प्राइस, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का जो एम है वो सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं होता। सो गवर्नमेंट ट्राइज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। सो इसलिए प्राइसेस ये बहुत कम चार्ज रहते हैं। ये डीमेरिट गुड्स बना रहे थे, लेकिन इसका एडवांटेज है कि ज्यादा पब्लिक एंड मेरिट गुड्स बनेंगे, पब्लिक एंड मेरिट गुड्स। सो गवर्नमेंट सेक्टर में ये एडवांटेज है कि ऐसी प्रोडक्ट्स बनती हैं जो कंज्यूमर्स के साथ साथ सोसाइटी के लिए, थर्ड पार्टीज के लिए भी बेनिफिशियल होती हैं। जैसे सच एज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, प्लांटेशन, वैक्सीनेशन, ये सारी चीजें इसमें प्रोड्यूस होती हैं। पब्लिक गुड्स में हमारे पास जैसे स्ट्रीट लाइट्स हो गई, डिफेंस सिस्टम होगा, इस तरह की चीजें बनती हैं जो लोगों की वेलफेयर के लिए काम आती हैं। अच्छा, इसमें शॉर्टेजेस का इशू होता है? इसमें शॉर्टेजेस का इशू नहीं होता। इसमें लाइक सफिशिएंट प्रोडक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, सफिशिएंट आउटपुट या सफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ मेरिट गुड्स एंड बेसिक नेसेसिटीज एज वेल। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस होते हैं, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, कंट्रोल्ड होती है, लाइक मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसकी रीजन क्या है हमारे पास? इसकी रीजन ये है क्योंकि गवर्नमेंट लाइक
प्राइवेट सेक्टर की तरह मशीन्स यूज नहीं करता, ऐसे मेथड्स यूज करता है जिसमें वर्कर्स के पास चांस होता है कि ज्यादा से ज्यादा उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकें, जॉब अपॉर्चुनिटीज। सो ये लेबर इंटेंसिव होता है, ये कैपिटल इंटेंसिव होता है। फ्री मार्केट कैपिटल इंटेंसिव है, मशीन यूज करती है, गवर्नमेंट ज्यादा लेबर इंटेंसिव होती है और ज्यादा वर्कर्स को हायर करती है। उसके अलावा अच्छा, इसका एक डिसएडवांटेज ये भी लिख सकते हैं कि इसमें डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, लाइक देयर आर ग्रेटर डिस्पैरिटीज। डिस्पैरिटीज मीन इनकम गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। सो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के अंदर डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। क्यों बहुत ज्यादा होती हैं? जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, दे अर्न हाई प्रॉफिट, वाइल द वर्किंग क्लास जो कि जॉबियंस होते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो उनकी इनकम काफी लो रह जाती है। सो वर्कर्स अर्न लेस इनकम वाइल इंडस्ट्रियलिस्ट अर्न हाई प्रॉफिट। सो उनकी इनकम का गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप प्लान्ड इकोनॉमी की बात करें तो प्लान्ड इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इक्वल सैलरीज टू एवरीवन वर्किंग एट द इक्वल ग्रेड। जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में ग्रेड्स होते हैं, रैंक्स होते हैं, जैसे 16 ग्रेड पे अगर कोई काम करें तो एवरी वर्कर वर्किंग एट द 16 ग्रेड विल गेट द सेम सैलरी। ओके, उसके इसके अंदर ये एडवांटेज होगा। इधर डिस्पैरिटीज थी, इधर डिस्पैरिटीज नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होगा? मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। गवर्नमेंट सबको एक जैसी सैलरीज देती है, एवरीवन इज ट्रीटेड इन द सेम वे। नाउ मूविंग टू द डिसएडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस फ्री मार्केट के एडवांटेजेस से आप ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे हमने कहा था क्विक रिस्पॉन्स होता है, यहाँ पे रिस्पॉन्स बड़ा स्लो होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको रिस्पॉन्स बड़ा आराम आराम से मिलता है। लाइक जो प्राइवेट सेक्टर फर्म्स हैं, उनको आप कांटेक्ट करेंगे, दे विल इमीडिएटली अप्रोच यू और आपका मसला हल कर देंगे। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में हर चीज प्रोसीजरल होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, डॉक्यूमेंटेड होती है। आप गवर्नमेंट सेक्टर ऑफिशियल्स को अप्रोच करेंगे तो वो आपको कहेंगे कि जी आप रिटन एप्लीकेशन दें, उसका ये प्रोसेस है, फला जो आपका ऑफिसर है वो हमें अप्रूवल देगा, उसके बाद हम आगे जो टास्क है उसको कैरी ऑन करेंगे। सो यहाँ पे आपको ये डिसएडवांटेज मिल जाता है कि यहाँ रिस्पांस बड़ा स्लो रहता है। प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आपको बहुत आराम आराम से स्लोली रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, सो दूसरा ये कि यहाँ पे क्वालिटी बड़ी अच्छी थी, यहाँ पे क्वालिटी लो होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई रखने की वजह आपकी बेसिक नीड्स को फोकस किया जाता है, बेसिक क्वालिटी आपको प्रोवाइड की जाती है प्रोडक्ट्स की, रादर देन प्रोवाइडिंग हाईली लग्जरियस प्रोडक्ट्स दैट कैन इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। यहाँ पे मसला ये होता है कि क्वालिटी आपकी रिलेटिवली लो होती है। यहाँ पे अवेयरनेस बहुत ज्यादा थी प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में, उनकी प्राइसेस के बारे में, उनकी शेप्स के बारे में, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ये प्रॉब्लम आ जाता है, देयर विल बी लैक ऑफ अवेयरनेस। गवर्नमेंट सेक्टर एडवर्टाइज करके लोगों को अपनी सर्विसेज के बारे में नहीं बताता कि आप हमारे पास आए ये सर्विसेज लें। अगरचे रिसेंटली हम देखें तो ये चीज भी थोड़ी इंप्रूव हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम देखें तो ये वाला अवेयरनेस का एलिमेंट थोड़ा इंप्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी उतना ज्यादा नहीं अगर हम डेवलपिंग नेशंस की बात करें तो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वैरायटी। इसमें बहुत ज्यादा होती थी, फ्री मार्केट इकोनॉमी में बहुत ऑप्शंस होती थी। गवर्नमेंट आपको ऑप्शंस नहीं देती, वैरायटी नहीं देती। सो लैक ऑफ ऑप्शंस होती हैं या लैक ऑफ चॉइस होता है। यहाँ पे आप चूज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने जो आपको एलोकेट कर दिया आपको वही चीज यूज करनी है। प्रॉफिट मोटिव था इसके अंदर, यानी इफ यू वर्क हार्ड यू अर्न हाई प्रॉफिट, लेकिन इसमें क्या होगा? लैक ऑफ प्रॉफिट होगा, लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव। गवर्नमेंट सेक्टर में लाइक आपकी जो सैलरीज होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, whatever you do you get the same salary। जो ज्यादा एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं या जो बिल्कुल ही निकम्मा है, everyone gets the same salary। यहाँ पे हार्ड वर्क करने का उनको उतना रिवॉर्ड नहीं होता। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू एलोकेशन होती थी, यहाँ पे गवर्नमेंट एलोकेशन करेगी। ठीक है, सो गवर्नमेंट इज सॉवरेन टू डिसाइड ऑन व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ओके, सो उसके बाद मिक्सचर होता है, लाइक मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों का। तो जब मिक्स्ड इकोनॉमी होगी तो प्राइवेट सेक्टर भी साइड बाय साइड ऑपरेट कर रहा होगा, गवर्नमेंट सेक्टर भी ऑपरेट कर रहा होगा।
जहां पे प्राइवेट सेक्टर कुछ अनफेयर करने लगेगा, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। जैसे गवर्नमेंट जनरली किन चीजों में इंटरवीन करती है? प्राइस कंट्रोल्स की फॉर्म में। जैसे अगर प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा प्राइसेस चार्ज करना शुरू कर दें तो गवर्नमेंट इंटरवीन करके प्राइसेस को कंट्रोल करती है, उनकी मैक्सिमम एक लिमिट सेट कर देती है। अगर डीमेरिट गुड्स की ओवर प्रोडक्शन हो रही है तो गवर्नमेंट इंटरवीन करके गवर्नमेंट विल कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ डीमेरिट गुड्स। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ डीमेरिट गुड्स किस तरह से करती है? गवर्नमेंट के पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं। जैसे गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करना शुरू कर देती है, हैवी टैक्सेस, या फिर फाइन्स भी समटाइम्स चार्ज करती है। इसी तरह से अगर प्राइवेट सेक्टर वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे, उनसे काम ज्यादा करवा रहे हैं लेकिन उनको पे नहीं करते उतना, तब भी गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी और वेज रेट सेट करेगी, वेज लॉस बनाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मिनिमम वेज लॉ है, जो इक्विलिब्रियम से ऊपर वेजेस सेट होते हैं उनको हम मिनिमम वेजेस कहते हैं। जनरली अगर वर्कर्स को वेजेस कम मिल रहे हो तो गवर्नमेंट फिर इंटरवीन करके जो इक्विलिब्रियम मार्केट में चल रहा होता है उस पर जो वेज मिल रहा होता है उससे ज्यादा वेजेस सेट करती है, इक्विलिब्रियम से ज्यादा वेजेस होते हैं। सो ये सारा कुछ होता रहेगा। डिफेंस सिस्टम, गवर्नमेंट, यूटिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये मेन चीजें गवर्नमेंट अपने पास रखती है। बाकी जो बिजनेसेस हैं वो फिर प्राइवेट सेक्टर रन कर रहा होता है। उसके बाद लास्ट चीज हमारे पास आ जाती है जो चैप्टर नंबर 1 में भी हमने पढ़ा था कि बेसिक इकोनॉमिक डिसीजंस रिगार्डिंग रिसोर्स एलोकेशन क्या होते हैं। दे आर लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। 3 बेसिक इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट, हाउ एंड फॉर whom। ठीक है, फॉर whom। तो ये हमारे पास 3 बेसिक इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं जो इन तीनों इकोनॉमीज में हमें लेने होते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने डिसाइड करना होता है कौन सी प्रोडक्ट्स बनानी है। अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी है तो ये लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाएगी। अगर प्लान्ड इकोनॉमी है तो ये बेसिक नेसेसिटीज, पब्लिक एंड मेरिट गुड्स बनाएगी। हाउ टू प्रोड्यूस में हमने टेक्निक डिसाइड करनी होती है कि कैसे बनाएंगे। टेक्निक्स हमारे पास 2 होती हैं, लेबर और कैपिटल इंटेंसिव। फ्री मार्केट इकोनॉमी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करती है। इस क्वेश्चन का आंसर फ्री मार्केट में होगा यूजिंग मोर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, जहां पे मशीन्स, टेक्नोलॉजी, टूल्स ज्यादा यूज होते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी क्या करेगी? प्लान्ड इकोनॉमी लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करती है ताकि वर्कर्स के लिए जॉब्स क्रिएट हो, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। फॉर होम टू प्रोड्यूस में फ्री मार्केट यानी प्राइवेट सेक्टर फोकस करते हैं सिर्फ लग्जरियस प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, अफोर्डिंग क्लास के लिए जो हाई प्राइसेस पे कर सकते हैं, क्योंकि इनका एम होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है? प्रोड्यूसर्स फॉर एवरीवन इन द सोसाइटी, सोशल वेलफेयर इनका काम होता है। सो पब्लिक एंड मेरिट गुड्स सबके लिए बनाते हैं, बेसिक नेसेसिटीज गरीबों को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो भी सर्वाइव कर सकें। सो दीज आर लाइक डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दैट आर कवर्ड इन दिस चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 बस यहाँ तक एंड हो जाते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दैट एंड इंशाल्लाह सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो सून। थैंक यू।